होता है जो उनके साथ साथ बाकी ट्रोल्स किंगडम को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मूवी ट्रोल्स के टेक्नो किंगडम से शुरू होती है, जहाँ वो सब अपने म्यूजिक पर पार्टी कर रहे हैं। तभी वो एक शिप को आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये रॉक किंगडम की क्वीन बार्ब है। वो यहाँ टेक्नो किंग से उसका स्ट्रिंग लेने आई है, लेकिन टेक्नो किंग कहता है कि वो हम तुम्हें नहीं दे सकते, वरना हमारे पास कोई म्यूजिक नहीं बचेगा। बार्ब उनके म्यूजिक का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा म्यूजिक एकदम वाहियात है और आज मैं तुम्हें असली म्यूजिक सुनाऊंगी। फिर वो अपने बाकी साथियों को बुलाती है और वो सब मिलकर वहाँ रॉक म्यूजिक बजाते हैं, जिससे निकली टीम टेक्नो किंगडम में तबाही मचाने लगती है। टेक्नो किंग उसे ये सब रोकने को बोलता है, लेकिन बार्ब कहती है कि ये तो मेरे वर्ल्ड टूर की शुरुआत है और जल्दी ही बाकी किंगडम की स्ट्रिंग्स भी मेरे हाथों में होंगी, जिससे वो सभी रॉक क्लैन के अंडर आ जाएंगे। आगे हम पॉप क्लैन की क्वीन पॉपी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड ब्रांच के साथ मस्ती कर रही है। ब्रांच पॉपी को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पॉपी उसे रिजेक्ट न कर दे। फिर एक दिन बार्ब का भेजा एक इनविटेशन उसे मिलता है, जिसमें लिखा है कि वो ट्रोल किंगडम्स को एक साथ लाने के लिए ग्रैंड पार्टी दे रही है और पॉपी को वहाँ अपनी स्ट्रिंग लेकर आना होगा। पॉपी ये पढ़कर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उनके अलावा ट्रोल्स की और कोई प्रजाति नहीं है, और तभी उसके डैड वहाँ आकर उस लेटर को नष्ट कर देते हैं। पॉपी उनसे इसका कारण पूछती है और उसके डैड कहते हैं कि अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ गया है कि हमारे जैसे यहाँ और भी ट्रोल्स रहते हैं। आगे वो उन्हें अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज एकदम शांति में रहते थे और इसी वजह से उनका कलर भी एकदम ग्रे था। फिर एक दिन उन्हें एक म्यूजिकल स्ट्रिंग मिली और इससे इंस्पायर होकर उन 6 ट्रोल्स ने अपने लिए एक अलग अलग स्ट्रिंग चुन ली, जिन्हें मिलाकर पूरे म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता था। और इनके नाम थे टेक्नो, फंक, क्लासिकल, कंट्री, रॉक और पॉप। पहले तो उन्होंने इसे मिलकर एंजॉय किया, लेकिन जल्द ही वो एक दूसरे के म्यूजिक से चिढ़ने लग गए। ट्रोल एल्डर्स ने डिसाइड किया कि वो सभी अपनी स्ट्रिंग्स लेकर अलग हो जाएंगे और तब से वो छुपकर इस किंगडम के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पॉपी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और सभी क्लैन्स को एक करने के लिए हमें बार्ब का साथ देना चाहिए। लेकिन उसके डैड का मानना है कि स्ट्रिंग्स की वजह से वो फिर से लड़ने लगेंगे और इसीलिए हर क्लैन अपनी स्ट्रिंग्स को सेफ रखना चाहता है। वो बताता है कि ये स्ट्रिंग ब्यूटीफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है, जिसे गलत हाथों में नहीं दिया जा सकता। लेकिन पॉपी तो सभी ट्रोल्स को एक साथ लाना चाहती थी और छुपकर बार्ब को एक मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। ब्रांच उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और समझाता है कि तुम बार्ब के बारे में कुछ नहीं जानती और इस तरह वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पॉपी उसकी एक नहीं सुनती और इमोशनल करके उसे भी अपने साथ आने को तैयार कर लेती है। यही हम एक जिराफ जैसे ट्रोल कूपर को देखते हैं, जो छुप कर उनकी बातें सुन रहा था और वो देखता है कि स्क्रॉल में एक ट्रोल बिल्कुल उसी के जैसा है। उसे लगता है कि वही शायद उसका असली पूर्वज है और वो बिना किसी को बताए उन्हें ढूंढने निकल जाता है। एक दूसरी तरफ हम बार्ब को देखते हैं, जो टेक्नो क्लैन के स्ट्रिंग को एक गिटार पर लगाती है और कहती है कि बचे हुए 4 स्ट्रिंग भी मैं जल्दी ही ले आऊंगी। वो अपने डैड को अपना फाइनल प्लान बताती है कि सारी स्ट्रिंग जुड़ते ही ये गिटार बहुत पावरफुल हो जाएगा और इससे वो एक ऐसी मेलोडी बजाएगी जिससे बाकी सारे म्यूजिक फेड हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ रॉक म्यूजिक ही बजेगा। उधर पॉपी और ब्रांच देखते हैं कि बिगी नाम का ट्रोल गलती से उनके साथ आ गया है और वो उसे भी अपने मिशन में शामिल कर लेते हैं। पॉपी ये भी नोटिस करती है कि ब्रांच लड़ने के लिए कुछ वेपन्स लेकर आया है, लेकिन वो उन्हें बैलून से नीचे फेंक देती है और कहती है कि ये मैटर ताकत से नहीं बल्कि प्यार से सॉल्व होगा। तभी उन्हें नीचे क्लासिकल क्लैन दिखाई देता है, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और यहाँ उनकी मुलाकात पेनी नाम के एक फ्लूट से होती है। पेनी बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ सब कुछ ठीक था और क्लासिकल ट्रोल अपने लीडर के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी रॉक क्वीन बार्ब यहाँ आई और इस टाउन को बर्बाद करके क्लासिकल स्ट्रिंग को अपने साथ ले गई। वो भी ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उससे तो बार्ब को एक अच्छा ट्रोल समझा था, लेकिन वो तो सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। ब्रांच उसे वापस चलने को बोलता है ताकि वो अपनी स्ट्रिंग को सेव कर पाए, लेकिन देखता है कि पॉपी तो उसे अपने साथ ही ले आई है। उसे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो स्ट्रिंग को वापस अपने क्लैन में ले जाना चाहता है, लेकिन पॉपी कहती है कि उससे पहले हमें बार्ब को रोकना होगा, वरना वो माँ के म्यूजिक को डिस्ट्रॉय कर देगी। विकी को ये आइडिया को ठीक नहीं लगता और पॉपी उसे पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वो लोग कंट्री क्लैन जाने की सोचते हैं ताकि उन्हें बाप के बारे में वार्न कर सके और पेनी कहती है कि मैं यहीं रुक के अपने टाउन को दोबारा बनाने वाली हूँ। उधर बाप को पॉपी का भेजा हुआ लेटर मिलता है जिसमें मस्ती करने के लिए उसने ग्लिटर डाल दिया था और इससे बाप को बहुत गुस्सा आता है।
वो किंगडम के सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर्स को बुलाती है और कहती है कि जो भी क्वीन पॉपी को पकड़ कर लाएगा उसे मैं एक अलग इलाका दे दूंगी जहाँ तुम अपने म्यूजिक को फ्रीली एंजॉय कर पाओगे। तभी वो नोटिस करती है कि योडलर क्लैन के बाउंटी हंटर्स यहाँ नहीं आए हैं और उसे उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इधर पॉपी और उसके दोस्त कंट्री क्लैन में आते हैं और देखते हैं कि उनका म्यूजिक बहुत ही स्लो और डिप्रेसिंग है। पॉपी कहती है कि पहले हमें इन्हें थोड़ा चेयर करना होगा और वो तीनों उन्हें अपने पॉप सॉन्ग सुनाते हैं। लेकिन कंट्री क्लैन को ये म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं आता और उनकी लीडर इन तीनों को जेल में डाल देती है। पॉपी को लगता है कि शायद उसके डैड ने सही कहा था और बाकी ट्रोल्स एक दूसरे के म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दुखी होकर वो वापस अपने घर जाने की सोचती है, लेकिन तभी एक हिकरी नाम का ट्रोल उन्हें बचा लेता है और कंट्री क्लैन से भागते हुए वो एक रिवर में जा गिरते हैं। बॉबी हिकरी को थैंक्स बोलती है और गिफ्ट के तौर पर कुछ गम रोल्स खाने को देती है, लेकिन ब्रांच कहता है कि पहले हमें इसकी इंटेंशन जाननी होगी कि आखिर ये हमारी मदद क्यों कर रहा है। हिकरी पॉपी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ट्रोल्स को एक साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन ब्रांच को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। आगे वो लोग फंकलैंड जाने का प्लान करते हैं और देखते हैं कि हिकरी ने उनके लिए एक राफ्ट बना ली है। ब्रांच पॉपी को एक बार फिर समझाता है कि हमें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए और तभी उन्हें कहीं से जैज म्यूजिक की आवाज आती है। पता चलता है कि ये बात का भेजा वो बाउंटी हंटर है जो अगली म्यूजिक से इन सबको वश में कर लेता है। तभी नीचे से हिकरी बाहर आता है जिस पर इस म्यूजिक का कोई असर नहीं होता और वो जैज को लात मारकर पानी में गिरा देता है और बताता है कि मैंने अपने कानों में वो गम्बोज डाली हुई थी। बिगी पॉपी से बहुत नाराज होता है कि वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती और न ही अब वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है और ये कहकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। यही दूसरी तरफ हम कूपर को देखते हैं जो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और भूख और गर्मी से उसकी हालत खराब होने लगी है। तभी उसे सामने एक ओएसिस नजर आता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि ये तो उसका एक हेलुसिनेशन था। वो समझ जाता है कि उसे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था और तभी एक स्पेसशिप वहाँ आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर उसी स्पेसशिप को हम राफ्ट के पास देखते हैं और वो पॉपी और उसके दोस्तों को भी अपने साथ ले जाता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि ये तो फंक ट्रोल्स की वाइट सिटी है और यही उन्हें अपना दोस्त कूपर भी मिलता है जिसके साथ उसी के जैसा एक और ट्रोल भी है। कूपर बताता है कि ये यहाँ का प्रिंस और मेरा जुड़वा भाई है और बचपन में एक बार ने मुझे यहाँ से चुरा लिया था जो मुझे तुम्हारे पास पॉपलैंड में छोड़ गया। फिर वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता है जहाँ पॉपी उन्हें बताती है कि बाप टॉस की म्यूजिक को खत्म करना चाहती है और इसीलिए हमें उसे मिलकर रोकना होगा। टीम ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे अपने क्लैन की स्ट्रिंग के पास ले आया है। वहाँ प्रिंस पॉपी को बताता है कि तुमने शायद हिस्ट्री को गलत पढ़ा है क्योंकि वो पॉपलैंड का ही पूर्वज था जिसने सबसे पहले स्ट्रिंग्स को चुराने की कोशिश की थी और उसी की वजह से सारे क्लैन एक दूसरे से अलग हो गए थे। पॉपी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं अपने क्लैन की गलती को सुधारना चाहती हूँ और ट्रोल्स को समझाऊंगी कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। इस पर किंग और क्वीन उसे समझाते हैं कि तुम असली प्रॉब्लम अभी भी नहीं समझी क्योंकि हर क्लैन का कल्चर और म्यूजिक एकदम अलग है और तुम उन्हें जबरदस्ती एक साथ नहीं ला सकती। पॉपी भी उनकी बात समझ जाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि बाप ने वाइट सिटी पर अटैक कर दिया है। उनकी आर्मी लड़ाई के लिए तैयारी करने लगती है और कूपर पॉपी और उसके दोस्तों को शिप से बाहर भेज देता है ताकि वो बाप के हाथों में न लग पाए। पॉपी को लगता है कि उन्हें कूपर के क्लैन की मदद करनी चाहिए, लेकिन ब्रांच उसे वापस घर चलने को बोलता है और इसी चक्कर में उन दोनों में बहस हो जाती है। ब्रांच नाराज होकर वहाँ से दूर निकल आता है और वहाँ उसे बाहर के दूसरे बाउंटी हंटर्स मिलते हैं, एक लड़कियों का के-पॉप ग्रुप और दूसरा एक रेगेटोन ग्रुप। दोनों ग्रुप एक दूसरे को डांस के लिए चैलेंज करते हैं ताकि जीतने वाला ब्रांच की मदद से पॉपी तक पहुँच सके, लेकिन ब्रांच उन्हें समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे से नहीं बल्कि बाप से लड़ना चाहिए और इस तरह तुम दोनों की म्यूजिक बच सकते हैं। इधर पॉपी को ढूंढता हुआ हिकरी वहाँ आता है और वो उसे बताती है कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को नाराज कर दिया और वो भी स्टूपिड सी स्ट्रिंग की वजह से। स्ट्रिंग देखकर हिकरी की आंखें चमक उठती हैं और वो पॉपी को तुरंत यहाँ से भागने को बोलता है। पॉपी को ये थोड़ा अजीब लगता है और तभी वो देखती है कि हिकरी के कॉस्ट्यूम में एक और ट्रोल छुपा हुआ था। पता चलता है कि ये बाहर का भेजा हुआ योडलर्स ग्रुप है जो खुद भी अपने म्यूजिक को बचाना चाहता था और हिकरी के रोकने के बावजूद उसका पार्टनर पॉपी से उस स्ट्रिंग को छीनने लगता है। तभी हम बात को वहाँ देखते हैं जो उस आखिरी स्ट्रिंग को पाकर बहुत खुश होती है और कहती है कि काश ये तुमने मुझे पहले ही दे दी होती तो मुझे तुम्हारी सिटी को बर्बाद ना करना पड़ता।
उधर बिगी भागता हुआ वापस अपनी सिटी में आता है और देखता है कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि बाघ सबको पकड़कर अपनी सिटी में ले गई है और बिगी कहता है कि हमें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें रॉकलैंड की तरह दिखना होगा। जल्दी ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं और बाघ के कार्स उन्हें नहीं पहचान पाते। इधर बाघ पॉपी को एक सेल में डाल देती है और बताती है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। फिर वो पॉप स्ट्रिंग को अपने गिटार में अटैच करती है और वहाँ से सीधा स्टेज पर आ जाती है, जहाँ बाकी क्लैन से पकड़े हुए ट्रोल्स भी मौजूद हैं। यही हम पांचों क्लैन के लीडर्स को भी देखते हैं और बात कहती है कि अब तुम मेरी अल्टीमेट मेलोडी देखोगे। वो अपने गिटार को पॉपी की ओर पॉइंट करती है, लेकिन तभी उसे रोकने ब्रांच वहाँ आ जाता है, जिसके साथ वो बाउंटी हंटर्स भी हैं। बात कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है और अपनी गिटार से एक पेन पॉपी की ओर छोड़ती है, लेकिन ब्रांच बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद एक स्टोन में बदल जाता है। तभी हम उस स्टोन को क्रैक होते हुए देखते हैं और पता चलता है कि बीन ने ब्रांच को एक रॉक ज़ॉम्बी में बदल दिया है। बात ये देखकर बहुत खुश होती है और एक एक करके लीडर्स को भी ज़ॉम्बीज बना देती है। इधर पॉपी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रांच अपने बालों से उसे पकड़ लेता है और बात अपनी बीन से उस पर अटैक कर देती है। वो देखती है कि पॉपी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे गिटार देकर कहती है कि अब बाकी ट्रोल्स को भी अपनी तरह बना दो। पॉपी गिटार लेकर ट्रोल्स की ओर बढ़ती है, लेकिन पता चलता है कि ये सब तो उसका एक नाटक था और उसने अपने कानों में वो गम बॉस डाली हुई थी। बात को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पॉपी उसे समझाती है कि हर ट्रोल की अपनी एक अलग मर्जी है और तुम जबरदस्ती उन्हें एक जैसा नहीं बना सकती। बाकी ट्रोल्स भी उसकी बात से एग्री करते हैं और पॉपी उस स्ट्रिंग वाले गिटार को तोड़ डालती है। इससे वो सारी स्ट्रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी ट्रोल्स अचानक से ग्रे कलर के हो गए हैं। स्ट्रिंग के नष्ट होते ही बाघ का सपना भी टूट जाता है और वो पॉपी से कहती है कि तुम नहीं जानती कि तुमने क्या कर दिया। वो बताती है कि अब किसी भी ट्रोल के पास कोई म्यूजिक नहीं बचा और तुमने भी अपने पूर्वज की तरह इतिहास को फिर से दोहराया है। पॉपी के साथ साथ बाकी ट्रोल्स भी ये सुनकर उदास हो जाते हैं और पूरे एरिना में एक सन्नाटा छा जाता है। तभी कूपर को अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है और वो एक माइक के थ्रू से स्पीकर्स पर चलाने लगता है। उसका भाई भी उसे ज्वाइन करता है और हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से बीट बॉक्सिंग करने लगा है। उनकी मॉम कहती है कि वो लोग अपना म्यूजिक खुद बना रहे हैं और जल्दी ही बाकी ट्रोल्स भी इसमें उनका साथ देने लगते हैं। आगे उसकी मॉम बताती है कि ये म्यूजिक इनके अंदर से आ रहा है, जिसे बात चाह कर भी उनसे नहीं छीन सकती। और ये सुनकर पॉपी और ब्रांच भी गाते हुए उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इससे उनका कलर वापस आ जाता है और बात देखती है कि इसमें उसके डैड भी उनका साथ दे रहे हैं। जल्दी ही सारे ट्रोल्स अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाते हैं और पॉपी बाघ से भी खुद को ज्वाइन करने को बोलती है, जिससे वो भी दोबारा कलरफुल हो जाती है। ब्रांच भी मौका देकर पॉपी को प्रपोज कर देता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है।